कल की खबर जहां प्रशासन एक बार फिर में है। शाही जामा मस्जिद के पास बने दुकानों की पैमाइश की जा रही है। बिना नक्शा पास कराए बने मकानों और दुकानों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि संभल में 35 से ज्यादा दुकानों मकानों को नोटिस दिया गया है। जामा मस्जिद के पास बने मकान और दुकानों को ये नोटिस थमाया गया। ऐसे मकान जिन्हें बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, उनको नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है वक्त रहते तो कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल संभल का जो मास्टर प्लान 2031 है, उसको लागू करने के तहत एक्शन हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के पीछे के इलाके का निरीक्षण किया गया है। कई ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया है और ऐसे निर्माणों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विवाद स्थल के पीछे जो दुकानें हैं जो कि महायोजना में बाजार स्ट्रीट के नाम से दर्ज हैं, उसमें लोगों के द्वारा नक्शे कुछ पास हैं, कई नक्शे पास नहीं हैं। तो लोगों से उनके नक्शे मांगे गए और जिन लोगों ने नक्शा दिखाया उनको हम नोटिस जारी नहीं किए हैं। जिन लोगों के द्वारा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया उनको नोटिस जारी की गई है। ये फर्स्ट फेज का सर्वे था, अभी हम और विस्तृत सर्वे इसमें कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश की हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, इस खबर के बारे में भी बताएं दर्शकों को। देखिए, संभल में चूंकि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसके आसपास का इलाका बहुत सकरा इलाका है, तो वहां पर करीब 36 मकानों को नोटिस थमाया गया है। ये जानने की कोशिश है कि जब ये निर्माण कराया जा रहा था तो क्या नक्शा अप्रूव कराया गया था, और अगर नक्शा अप्रूव हुआ है तो क्या मौके पर उसी नक्शे के मुताबिक निर्माण कार्य हुआ है। मकानों दुकानों को ये नोटिस थमाया गया है। एसडीएम और जो विनिमय टीम है उन्होंने ये नोटिस थमाया है। 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा कि नक्शा अप्रूव क्यों नहीं कराया, अगर कराया है तो उसके दस्तावेज, और अगर कराया है तो मौके पर निरीक्षण भी होगा कि नक्शे में जो चीजें हैं वैसी मौके पर है कि नहीं। तो कोशिश की गई है कि जो स्मार्ट सिटी का संकल्प उत्तर सरकार ने लिया है कि हर जिले में हर शहर स्मार्ट बने, उसकी कवायद जो ट्रैफिक से शुरू होती है, उसकी कवायद उन नियमों से शुरू होती है जो नियम लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए भी होते हैं कि कभी कोई हादसा होता है, प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे मकानों को बहुत नुकसान होता है। तो उसी कवायद में एसडीएम की ओर से पहल की गई है। सभी को मौका दिया जाएगा, 7 दिन का समय जवाब देने के लिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के पास भी जाकर वो अपनी बात रख सकेंगे। पहले दौर में 36 मकानों को ये नोटिस थमाया गया है, जिसमें कुछ दुकानदार भी शामिल हैं, और जो विवादित परिसर है उसके आसपास के इलाकों में ये नोटिस दिया गया है। अब लोग एसडीएम कार्यालय जाकर वहां पर अपना जवाब दाखिल कर ये भी बताएं कि मास्टर प्लान 2031 जो है उसमें क्या क्या करने की योजना है, कौन कौन से वो एरिया है जिसको कवर किया जाएगा और किस तरह से ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, संभल महायोजना बनी है, उसमें पूरे शहर को शामिल किया गया है। शहर को स्मार्ट कैसे बनाया जा सके, लोगों की सहूलियत की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर लाइट से लेकर सोलर पार्क से लेकर उनके इको फ्रेंडली पार्क, ये सारी सुविधाएं उसका हिस्सा है। ऐसे में चौड़े रोड होनी चाहिए। लोगों के जो मकान पुराने बने हुए हैं, जो भूकंप के मानकों के अनुरूप नहीं है, और उनको भी कैसे रेगुलर किया जा सके, कैसे व्यवस्था उनकी की जा सके, वो भी इस कवायद का हिस्सा है। तो कैसे संभल खूबसूरत बन सके और पुराना रूप जो उसका रहा है, चूंकि ऐतिहासिक नगरी रही है, संभल का प्राचीन दस्तावेजों में भी उल्लेख मिला है, तो ऐसे में उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे आधुनिकता से उसे जोड़ा जाए, बिल्कुल पौराणिकता से आधुनिकता को जोड़ करके एक बैलेंस बनाते हुए शहर में सुविधाओं को पहुंचाना, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना, ये इस मास्टर प्लान के तहत योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल की खबर जहां प्रशासन एक बार फिर में है। शाही जामा मस्जिद के पास बने दुकानों की पैमाइश की जा रही है। बिना नक्शा पास कराए बने मकानों और दुकानों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि संभल में 35 से ज्यादा दुकानों मकानों को नोटिस दिया गया है। जामा मस्जिद के पास बने मकान और दुकानों को ये नोटिस थमाया गया। ऐसे मकान जिन्हें बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, उनको नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है वक्त रहते तो कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल संभल का जो मास्टर प्लान 2031 है, उसको लागू करने के तहत एक्शन हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के पीछे के इलाके का निरीक्षण किया गया है। कई ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया है और ऐसे निर्माणों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विवाद स्थल के पीछे जो दुकानें हैं जो कि महायोजना में बाजार स्ट्रीट के नाम से दर्ज हैं, उसमें लोगों के द्वारा नक्शे कुछ पास हैं, कई नक्शे पास नहीं हैं। तो लोगों से उनके नक्शे मांगे गए और जिन लोगों ने नक्शा दिखाया उनको हम नोटिस जारी नहीं किए हैं। जिन लोगों के द्वारा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया उनको नोटिस जारी की गई है। ये फर्स्ट फेज का सर्वे था, अभी हम और विस्तृत सर्वे इसमें कर रहे हैं।
ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश की हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, इस खबर के बारे में भी बताया दर्शकों को। देखिए, संभल में चूंकि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसके आसपास का इलाका बहुत सकरा इलाका है, तो वहां पर करीब 36 मकानों को नोटिस थमाया गया है। ये जानने की कोशिश है कि जब ये निर्माण कराया जा रहा था तो क्या नक्शा अप्रूव कराया गया था, और अगर नक्शा अप्रूव हुआ है तो क्या मौके पर उसी नक्शे के मुताबिक निर्माण कार्य हुआ है। मकानों दुकानों को ये नोटिस थमाया गया है। एसडीएम और जो विनिमय टीम है उन्होंने ये नोटिस थमाया है। 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा कि नक्शा अप्रूव क्यों नहीं कराया, अगर कराया है तो उसके दस्तावेज, और अगर कराया है तो मौके पर निरीक्षण भी होगा कि नक्शे में जो चीजें हैं वैसी मौके पर है कि नहीं। तो कोशिश की गई है कि जो स्मार्ट सिटी का संकल्प उत्तर सरकार ने लिया है कि हर जिले में हर शहर स्मार्ट बने, उसकी कवायद जो ट्रैफिक से शुरू होती है, उसकी कवायद उन नियमों से शुरू होती है जो नियम लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए भी होते हैं कि कभी कोई हादसा होता है, प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे मकानों को बहुत नुकसान होता है। तो उसी कवायद में एसडीएम की ओर से पहल की गई है। सभी को मौका दिया जाएगा, 7 दिन का समय जवाब देने के लिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के पास भी जाकर वो अपनी बात रख सकेंगे। पहले दौर में 36 मकानों को ये नोटिस थमाया गया है, जिसमें कुछ दुकानदार भी शामिल हैं, और जो विवादित परिसर है उसके आसपास के इलाकों में ये नोटिस दिया गया है। अब लोग एसडीएम कार्यालय जाकर वहां पर अपना जवाब दाखिल कर ये भी बताएं सकते कि मास्टर प्लान 2031 जो है उसमें क्या क्या करने की योजना है, कौन कौन से वो एरिया है जिसको कवर किया जाएगा, और किस तरह से ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, संबल महायोजना बनी है, उसमें पूरे शहर को शामिल किया गया है। शहर को स्मार्ट कैसे बनाया जा सके, लोगों की सहूलियत की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर लाइट से लेकर सोलर पार्क से लेकर उनके इको फ्रेंडली पार्क, ये सारी सुविधाएं उसका हिस्सा है। ऐसे में चौड़े रोड होनी चाहिए। लोगों के जो मकान पुराने बने हुए हैं, जो भूकंप के मानकों के अनुरूप नहीं है, और उनको भी कैसे रेगुलर किया जा सके, कैसे व्यवस्था उनकी की जा सके, वो भी इस कवायद का हिस्सा है। तो कैसे संबल खूबसूरत बन सके और पुराना रूप जो उसका रहा है, चूंकि ऐतिहासिक नगरी रही है, संबल का प्राचीन दस्तावेजों में भी उल्लेख मिला है, तो ऐसे में उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे आधुनिकता से उसे जोड़ा जाए, बिल्कुल पौराणिकता से आधुनिकता को जोड़ करके एक बैलेंस बनाते हुए शहर में सुविधाओं को पहुंचाना, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना, ये इस मास्टर प्लान के तहत योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कल की खबर जहां प्रशासन एक बार फिर में है, शाही जामा मस्जिद के पास बने दुकानों की पैमाइश की जा रही है। बिना नक्शा पास कराए बने मकानों और दुकानों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया है। तो बड़ी खबर यह है कि संबल में 35 से ज्यादा दुकानों मकानों को नोटिस दिया गया है। जामा मस्जिद के पास बने मकान और दुकानों को ये नोटिस थमाया गया। ऐसे मकान जिन्हें बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था उनको नोटिस दिया गया, उनसे जवाब मांगा गया है, और अगर जवाब नहीं दिया जाता है वक्त रहते तो कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल संभल का जो मास्टर प्लान 2031 है उसको लागू करने के तहत एक्शन हो रहा है। शाही जामा मस्जिद के पीछे के इलाके का निरीक्षण किया गया है। कई ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिनका नक्शा पास नहीं कराया गया है, और ऐसे निर्माणों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विवाद स्थल के पीछे जो दुकानें हैं जो कि महायोजना में बाजार स्ट्रीट के नाम से दर्ज हैं, उसमें लोगों के द्वारा नक्शे कुछ पास हैं, कई नक्शे पास नहीं हैं, तो लोगों से उनके नक्शे मांगे गए, और जिन लोगों ने नक्शा दिखाया उनको हम नोटिस जारी नहीं किए हैं। जिन लोगों के द्वारा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया उनको नोटिस जारी की गई है। ये फर्स्ट फेज का सर्वे था, अभी हम और विस्तृत सर्वे इसमें कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए उत्तर प्रदेश की हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, इस खबर के बारे में भी बताया दर्शकों को। देखिए, संभल में चूंकि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसके आसपास का इलाका बहुत सकरा इलाका है, तो वहां पर करीब 36 मकानों को नोटिस थमाया गया है। ये जानने की कोशिश है कि जब ये निर्माण कराया जा रहा था तो क्या नक्शा अप्रूव कराया गया था, और अगर नक्शा अप्रूव हुआ है तो क्या मौके पर उसी नक्शे के मुताबिक निर्माण कार्य हुआ है। मकानों दुकानों को ये नोटिस थमाया गया है। एसडीएम और जो विनिमय टीम है उन्होंने ये नोटिस थमाया है। 7 दिन का समय दिया गया है कि 7 दिन के भीतर अपना पक्ष रखना होगा कि नक्शा अप्रूव क्यों नहीं कराया, अगर कराया है तो उसके दस्तावेज, और अगर कराया है तो मौके पर निरीक्षण भी होगा कि नक्शे में जो चीजें हैं वैसी मौके पर है कि नहीं। तो कोशिश की गई है कि जो स्मार्ट सिटी का संकल्प उत्तर सरकार ने लिया है कि हर जिले में हर शहर स्मार्ट बने, उसकी कवायद जो ट्रैफिक से शुरू होती है, उसकी कवायद उन नियमों से शुरू होती है जो नियम
लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए भी होते हैं कि कभी कोई हादसा होता है, प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसे मकानों को बहुत नुकसान होता है। तो उसी कवायद में एसडीएम की ओर से पहल की गई है। सभी को मौका दिया जाएगा, 7 दिन का समय जवाब देने के लिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के पास भी जाकर वो अपनी बात रख सकेंगे। पहले दौर में 36 मकानों को ये नोटिस थमाया गया है, जिसमें कुछ दुकानदार भी शामिल हैं और जो विवादित परिसर है उसके आसपास के इलाकों में ये नोटिस दिया गया है। अब लोग एसडीएम कार्यालय जाकर वहां पर अपना जवाब दाखिल को ये भी कर सकते बताएं हैं। कि मास्टर प्लान 2031 जो है उसमें क्या क्या करने की योजना है, कौन कौन से वो एरिया है जिसको कवर किया जाएगा और किस तरह से ये मास्टर प्लान को तैयार किया गया, इसका रोड मैप क्या है? देखिए, संबल महायोजना बनी है, उसमें पूरे शहर को शामिल किया गया है। शहर को स्मार्ट कैसे बनाया जा सके, लोगों की सहूलियत की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जिसमें ट्रैफिक से लेकर लाइट से लेकर सोलर पार्क से लेकर उनके इको फ्रेंडली पार्क, ये सारी सुविधाएं उसका हिस्सा हैं। ऐसे में चौड़े रोड होनी चाहिए। लोगों के जो मकान पुराने बने हुए हैं, जो भूकंप के मानकों के अनुरूप नहीं है, और उनको भी कैसे रेगुलर किया जा सके, कैसे व्यवस्था उनकी की जा सके, वो भी इस कवायद का हिस्सा है। तो कैसे संबल खूबसूरत बन सके और पुराना रूप जो उसका रहा है, चूंकि ऐतिहासिक नगरी रही है, संबल का प्राचीन दस्तावेजों में भी उल्लेख मिला है, तो ऐसे में उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे आधुनिकता से उसे जोड़ा जाए, बिल्कुल, पौराणिकता से आधुनिकता को जोड़ करके एक बैलेंस बनाते हुए शहर में सुविधाओं को पहुंचाना, शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना, ये इस मास्टर प्लान के तहत योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।